हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होगे। लॉकडाउन तो फिर से एक्सटेंशन हो गया और इस बीच में आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप जे मेंस का भी एग्जामिनेशन आई होप जून तक में शायद शिफ्ट होगा। और हम लोग कोऑर्डिनेट पे बात चल रही थी। कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने पैराबोला मैक्सिमम तक हो गया था और उसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। और को नॉर्मल पॉइंट का एक स्पेशल हम स्पेशली क्लास लेंगे और उस पर सम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे अच्छे अच्छे। और रिविजन्स बेटर तरीके से आप लोग करिए। और चूँकि एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्टअप होना चाहिए, उसके लिए हमारा रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप इग्नोर मत करिए। रिविजन्स के नाम पे आप 25-30 क्वेश्चन जेई मेंस के और 10 से 15 क्वेश्चन एडवांस लेवल पे, इतना तो आप मिनिमम करना ही करना है। ये मेरी तरफ से कहना है और आप अपनी तरफ से जितना इनफ बना सकते हैं आप उसको बनाइए। ठीक है, आइए हम लोग कंटिन्यू लेक्चर लेते हैं। आईओपी पैराबोला का 9th या 10th लेक्चर होगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल टॉपिक्स में हम लोग वो बात करेंगे जो शिफ्टिंग द ऑरिजिन्स की बात करेंगे पैराबोला में, कि शिफ्टिंग द ऑरिजिन या पैरेलल टू या टू लाइंस ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पैराबोला वो किस तरह फाइंड हम लोग करते हैं, वो हम लोग आज चेक करेंगे। आइए, ये पहले से टॉपिक मैंने लिख दिया हुआ है, पैराबोला हैविंग द एक्सिस पैराबोला टू एक्स एक्सिस। मतलब पैराबोला हैविंग द एक्सिस पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक कोई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और इसी के बीच में हम एक पैराबोला बनाते हैं जो किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये पैराबोला है, ये किसके पैरेलल में है? एक्स एक्सिस के। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोला शोन इन फिगर इज द फॉर्म ऑफ क्या? y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। यानी इसको हमने मान लिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? k, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? h। तो ये जो शिफ्टिंग हो गया वो h और क्या हो गया? k हो गया। अब इस एवरेज में हम लोग क्या करेंगे? इसका पूरा इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या? 4ax। इस फॉर्म पे हम लोग लेके चलेंगे और वेयर यहां पर कैपिटल X इक्वल टू एक्स माइनस एच होगा एंड कैपिटल Y इक्वल टू क्या हो जाएगा? Y माइनस के होगा। क्लियर है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ द पैराबोला। फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ द पैराबोला। फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ द पैराबोला y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस एच, a ग्रेटर देन 0। तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन आएगा आपको क्या करना होगा? नाउ लेट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वेयर कैपिटल X को क्या मानेंगे? x माइनस, और कैपिटल Y को क्या मान लेंगे? y माइनस के। नाउ पहला पॉइंट फाइंड करेंगे व्हाट x। तो इस इक्वेशन का व्हाट x क्या होगा? 0 0, दैट इज कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर 0, राइट है? तो कैपिटल X क्या होगा? 0। तो x माइनस एच इक्वल टू 0, x बराबर h हो गया, और y माइनस के इक्वल टू 0, y बराबर क्या हो गया? k हो गया। दैट इज व्हाट x क्या बन गया? x y, दैट इज h कॉमा 0। क्लियर है? नाउ फोकस की बात करते हैं। इसी इक्वेशन में फोकस की बात करेंगे। फोकस इधर कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट फोकस। फोकस इस इक्वेशन का क्या होगा?
a कॉमा 0। तो व्हाट a कॉमा 0? तो दैट कैपिटल X इक्वल टू a एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो कैपिटल X क्या है? X माइनस एच एंड कैपिटल Y क्या? Y माइनस के इक्वल टू 0। X बराबर a प्लस एच, Y इक्वल टू के। दैट इज फोकस a प्लस एच और क्या? k। ये कुछ इस तरह फोकस हमारा फाइंड हुआ। ठीक है, नाउ लेट अस रेक्टम। तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे, दैट इज लेटस रेक्टम। क्या होता है? एल ए कॉमा 2a एंड एल डैश ए कॉमा माइनस 2a, ए कॉमा 2a एंड ये किस इक्वेशन का आया? दिस इज जो हमने माना हुआ लेट इन द फॉर्म, दैट इज कैपिटल X इक्वल टू a एंड कैपिटल Y इक्वल टू 2a एंड कैपिटल X बराबर a एंड कैपिटल Y बराबर माइनस 2a। तो कैपिटल X क्या माने हैं? X माइनस एच और Y माइनस के 2a, X माइनस एच इक्वल टू a एंड Y माइनस के इक्वल टू माइनस 2a। तो X इक्वल टू यहां पर क्या हो गया? a प्लस एच, Y इक्वल टू क्या हो गया? 2a प्लस k, X इक्वल टू a प्लस एच एंड Y इक्वल टू k माइनस 2a। तो नाउ लेटेस्ट रेक्टम, न्यू लेटेस्ट रेक्टम क्या बन गया? a प्लस एच एंड 2a प्लस k एंड l डैश a प्लस एच एंड माइनस 2a प्लस क्या? k। दैट इज द लेटेस्ट रेक्टम। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आई होप क्लियर है, कुछ करना नहीं है। पुराने वाले इक्वेशन हमने इस इक्वेशन को इस नए फॉर्म में मान लिया। अब ये इक्वेशन जो है आपका जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के कंसीडर करेंगे और फिर उसको न्यू वाले पे हम लोग शिफ्ट करा देंगे और फिर वैल्यू को पुट करके हमारा जो इक्वेशन का है उसकी पैरामीटर्स फाइंड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ चौथा पॉइंट है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, लेट पी एफ व्हाट पैरामेट्रिक फॉर्म? 80 स्क्वायर 280। ये किसका है? दिस इक्वेशन। तो कैपिटल X इक्वल टू यहां पर कैपिटल X इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड कैपिटल Y इक्वल टू 280। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। X माइनस एच 80 स्क्वायर एंड y माइनस के इक्वल टू 280। x बराबर a h प्लस 80 स्क्वायर, y की वैल्यू डाल दीजिए k प्लस 280। दैट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन या कोऑर्डिनेट जो भी है h प्लस 80 स्क्वायर एंड k प्लस 280। क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक। नाउ और भी बढ़ते हैं आगे। पांचवें पॉइंट पर आते हैं, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए सोचेंगे। तो कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए। कैपिटल X इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए। अब यहां पे हमने कैपिटल X क्या माना हुआ है? X माइनस एच माइनस ए, एक्स बराबर एच प्लस ए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ EOD, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, एक्सिस की। तो नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस, 6 पॉइंट पर आते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब आप बताइए ये किस एक्सिस पे है? तो यहां पे जो रहता है उसको देखते हैं। तो ये किस एक्सिस पर है? दैट इज एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो क्या करेंगे? कैपिटल Y इक्वल टू 0 और y माइनस के इक्वल टू 0, y इक्वल टू के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्लियर है? नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की भी बात करें।
नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसका, इस फॉर्म का क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बाई ए, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कैपिटल एक्स है, तो नाउ पुट y के स्थान पे y माइनस के एम एक्स माइनस एच प्लस सी बाई ए, इसको आप अपने से रीअरेंज कर लीजिए। तो एम एक्स और क्या बचेगा, प्लस के माइनस एच एम प्लस क्या, सी बाई ए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड पैरामेट्रिक फॉर्म तो निकाल चुके हैं, अब आगे बढ़ते पॉइंट फॉर्म में आते हैं। एक एक हम लोग पॉइंट्स को लेके स्पेशली फाइंड कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप कंफ्यूज ना हो करके हर एक पॉइंट्स को आराम से बारीकी के साथ उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। और इसके लिए आपको एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, इसलिए इस टॉपिक को हम लास्ट में करा देते हैं ताकि पूरा का पूरा पैराबोला का जो कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, वो पूरा आपको पता हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, अब हम लोग को निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कौन सा पॉइंट था आप देख लीजिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने पीओसी लिखवाया था, शायद आपको पीओसी याद हो, तो ए अपॉन एम स्क्वायर, मुझे याद है मैं लिख देता हूँ 2am। अब ये जो किस के लिए है, ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का, तो कैपिटल X बराबर क्या हो गया, a अपॉन एम स्क्वायर, और कैपिटल Y बराबर हो गया 2a अपॉन एम, और कैपिटल X को हमने x माइनस एच ए अपॉन एम स्क्वायर माना है, और y माइनस के इक्वल टू 2a बाई एम। तो x बराबर क्या हो गया, h प्लस ए अपॉन एम स्क्वायर, y इक्वल टू के प्लस 2a बाई क्या m, दैट इज POC, ये आ गया आपका h प्लस ए अपॉन एम स्क्वायर के प्लस 2a बाई क्या m। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है। अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप की भी बात कर लें तो भी अच्छा होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको, याद होगा क्या होता है बेसिकली फॉर्मूला, y इक्वल टू बोलो एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। आई होप सबको याद होगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस क्या am क्यूब। अब यहाँ पे तो ये किसका है, ये इस इक्वेशन का फॉर्मूला है, लेकिन हमें तो पुट करना है y के स्थान पर y माइनस के, m के स्थान पर m माइनस x माइनस एच, बाकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। और आपको याद होगा जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट करा रहे थे तो हमने आपको कहा था कि ये हम लोग तो सिर्फ एक नॉर्मल कर्व के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन जब शिफ्टिंग पॉइंट की बात होगी तो आपको ये होमवर्क मैंने दिया था कि आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और एक बात करते हैं, क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी बात कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी भी बोलते हैं। पॉइंट्स ऑफ नॉर्मलसी, पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी याद है क्या होता है, ए एम स्क्वायर माइनस 2am, ठीक है, यही होता है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये तो कैपिटल X की वैल्यू है और ये कैपिटल Y की वैल्यू है। तो कैपिटल X क्या है, am स्क्वायर, और कैपिटल Y क्या है, माइनस 2am, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x बराबर क्या हो गया, h प्लस ए एम स्क्वायर, y बराबर क्या होगा, k माइनस 2am। तो आपका पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी, पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी क्या हो जाएगा फिर, h प्लस ए एम स्क्वायर और फिर
k माइनस 2am। तो इस तरह आपने देखा कि किसी भी इक्वेशन का जो सेटिंग पॉइंट में है, पैराबोला में है, पैराबोलिक कर्व में है, जिसकी वर्टेक्स हमें 0 0 के अलावा कोई भी पॉइंट एच के फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग द पॉइंट्स को लेकर के सॉल्व करेंगे या शिफ्टिंग द एक्सिस को लेकर सॉल्व करेंगे। और उसके लिए आपको पूरा बेसिक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इन द स्लोप फॉर्म, इन द पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, इन द पॉइंट फॉर्म, ये सब आपको आना चाहिए। तभी हम लोग इस पे क्या करेंगे, शिफ्ट होकर के फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये तो एक आर्टिकल टाइप का एक हो गया, थ्योरेटिकल टाइप का। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। अगर इसका पैराबोलिक कर्व, इसका कर्व का फॉर्मेशन और इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका ग्राफ आपको बेसिकली याद होगा। इसका वर्टेक्स, जो पुराना चीजें हैं उसी पे लेके चलेंगे, वर्टेक्स और फोकस की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ इस तरह ऐसा बनेगा, ठीक है, a प्लस एच और क्या के। तो हमने ये कुछ इस तरह ऐसे मान लिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हुआ, ये जो पॉइंट्स है वो क्या होगा, दिस इज द एच के मान लिया। और यहां पर ये पॉइंट एस हो गया, जिसको a प्लस एच और क्या मान लिया, के मान लिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हुआ, दिस p क्या, एक्स वाई, कैपिटल और कैपिटल एक्स, ये आपका कुछ इस तरह ऐसा बनेगा, राइट है। और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हुआ, x माइनस एच बराबर a, x बराबर a प्लस एच हो गया, ठीक है। दिस वे क्लियर हो गया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस पॉइंट लाइन की कोई जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इनको, ठीक है, दिस पॉइंट्स। और इसको आगे भी बढ़ा देते हैं, एल डैश एल, दिस इज द एल आर, ओके। और ये जो लाइन, ये क्वेश्चन आया x इक्वल टू एच आ गया, क्लियर है। जल्दी करिए। This is the curve of equation y माइनस, ठीक है। तो ओवरऑल फिगर हमारा वही है। अगर आपको पुराना फिगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका y एक्सिस हो जाता था, याद ही होगा। और ये आपका पॉइंट P, ये x एक्सिस में, और ये हमारा 0 0, और ये तुम्हारा a 0, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स हुआ x इक्वल टू क्या, माइनस a। ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनता था, क्योंकि ये जो इक्वेशन था वो हमारा वर्टेक्स इसका 0 0 था। लेकिन इसका वर्टेक्स क्या है, h के है, तो स्वाभाविक है x से h ऊपर और y से k डिस्टेंस पर इसका कहीं न कहीं ये वर्टेक्स को फाइंड होगा, क्लियर है। आइए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। Find the focus, find focus, directrix, axis, vertex, length of the lattice rectum, tangent of the parabola, and normal, ठीक है, टू द पैराबोला। इक्वेशन दिया हुआ है y² माइनस 4x
प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन है। तो फर्स्ट टाइम तो यहां पे देखिए कि स्क्वायर किस पे है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन जितनी भी जानते हैं, या तो वाई स्क्वायर 4ax होगा प्लस माइनस में, या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4ay होगा। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के लिए कंसीडर करेंगे। तो वाई वाली वैल्यू सब एक साथ लिख लीजिए, एक्स को उधर शिफ्ट करा दीजिए। कर लिया, पहला पड़ाव पार हुआ। अब यहाँ पे वाई का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो वाई का परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ये हमारा क्या आएगा, प्लस 4 आएगा, तो एक 4 इधर ऐड करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 4x माइनस 12, या 4 कॉमन लिया, x माइनस 3। एक बार और लिख देते हैं दिस। ये इक्वेशन बन गया। क्लियर है? नाउ इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, तो अब वेयर करके लिख लीजिएगा, कैपिटल X बराबर x माइनस 3 और कैपिटल Y बराबर y प्लस 2 और 4a इक्वल टू 4, और a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब आइए एक एक करके हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे ये इसी पे ही निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि सॉल्यूशन प्रॉपर हो सके। ये इक्वेशन हो गया। अब इनको हम हटा देते हैं। ये जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमने माना हुआ है, और ये इसका यहां पर है। नाउ पहला पॉइंट, वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है, इसके लिए 0 0 हमको कोई स्पेशली याद नहीं रखना है। जो हम लोग बेसिक चीजें जानते हैं उसी पे बनाने की कोशिश करेंगे। कैपिटल X यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 2। तो ये वर्टेक्स आ गया क्या, 3 माइनस 2। क्लियर है? सेकेंड में बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स बताइए, इस इक्वेशन का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, कैपिटल X बराबर माइनस है, तो x माइनस 3 और a की वैल्यू माइनस 1 है, तो x की वैल्यू 2 हो गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तीसरा, फोकस की बात करेंगे। फोकस क्या होता है, इस इक्वेशन का फोकस क्या होता है, a कॉमा 0, कैपिटल X बराबर a एंड कैपिटल Y बराबर 0। तो कैपिटल X हमने माना हुआ x माइनस 3 और a 1 है, और y प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी हो गई, 4, एंड y की वैल्यू माइनस 2। तो दैट इज द फोकस। अब आप देखिए ये कर्व शिफ्ट हो रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे मूव करेगा। ठीक है ना? एंड आल्सो, और क्या निकालना है, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सिस नहीं हुआ, एक्सिस की बात कर लेते हैं। एक्सिस, अब आप बताइए किस एक्सिस पे बना है, तो पता चलेगा एक्स एक्सिस पे बना है। तो इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, कैपिटल Y बराबर 0, तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या, माइनस 2। अब क्या बच गया आपका, लेटस रेक्टम LR। दरअसल ये लेटस रेक्टम, इनका एंड्स पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहे हैं, एंड्स ऑफ LR। अब एंड्स ऑफ LR का मतलब क्या हुआ, L a कॉमा 2a एंड L डैश a कॉमा माइनस 2a। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इस चीज को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर a, यहाँ पर यानी क्या, ये इस तरह के कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है, कैपिटल और कैपिटल Y के। ठीक है, तो कैपिटल X बराबर a एंड कैपिटल Y बराबर 2a। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 3 1 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 2, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0। तो इनका जो लेटेस्ट रेक्टम आ गया 4, 0। सिमिलरली
एल डैश के लिए भी निकाल लेते हैं, ये -2 है तो y कितना हो जाएगा, a की वैल्यू -2 और ये y जो है y +2 है तो y की वैल्यू -4। तो एल डैश का कोऑर्डिनेट तो वही होगा, कितना कितना 4a 4 हुआ और इसकी वैल्यू कितनी हो गई -4, ठीक है ना। तो ये आपका यूनिट्स ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। अब आपसे पूछ रहा है टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो आइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस सी बाई वॉट a। अब हमें यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी होगी, m की वैल्यू निकालनी होगी, तब जाके मेरा ये इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ टेंजेंट m निकाल लीजिए, इसका m टेंजेंट ऑफ स्लोप क्या होगा इसका, m की वैल्यू यहां से आप फाइंड कर सकते हैं, a की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को रख देते हैं। तो y यहाँ पर कैपिटल है, ध्यान में रखिएगा, ये x भी कैपिटल है तो y +2 m हमें पता हो जाएगा। कैपिटल X क्या दिया हुआ है, x -3 और c भी मालूम हो जाएगा और a की वैल्यू रख दीजिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्लियर है ना। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपको पता होगा क्या होता है, y इक्वल टू बोलिए mx -2am am क्यूब। तो ये कैपिटल है, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से m निकल लिया तो यहाँ भी आप m रख सकते हैं। तो ये कितना हो गया y +2, m आपको पता है तो x -3 -2m m क्यूब। ये जो है आपका स्लोप का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको आप शिफ्टिंग करा करके फाइनली रिजल्ट लिख सकते हैं। ओके, एक चीज इसमें छूट गया है, एलएलआर की बात कर लेते हैं। 4a और a की वैल्यू हमारी 1 है तो 4 × 1 दैट इज 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्लियर है। तो किसी भी इक्वेशन के पैराबोलिक के लिए हम लोग को अगर पूरा वर्टेक्स किसी भी कर्व का अगर ये हमें पता है, पूरे इसके पैरामीटर्स, इसके फॉर्मूले अगर हमको मालूम है तो किसी भी इक्वेशन के हम लोग ऑल द पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा calculate the value of lambda for which the line y equal to 3x plus lambda is a normal to the parabola, ठीक है। तो y स्क्वायर -4x प्लस 4y प्लस 10 = 0। 2 मिनट ट्राई करिए।
क्लियर है? तो इसको पहले तो हम लोग पैराबोला की इक्वेशन में चेंज करते हैं, इसको पैराबोला की इक्वेशन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको चेंज करते हैं पैराबोला की इक्वेशन में। तो ये क्या बनेगा, y प्लस 4y 4x माइनस 10। तो इनको भी, ये तो वही पुराना वाला इक्वेशन ही है, तो इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। कितना आएगा, 4x माइनस 3, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जहां पर a की वैल्यू 1 थी। नौ ये लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा, तो m की वैल्यू 3 हो गई और लैम्डा की वैल्यू c हो गई। ये होता है ना y इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर है? तो आइए नॉर्मल के इक्वेशन पहले फाइंड करते हैं। तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म में निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्लोप फॉर्म पता है, m की वैल्यू 3 मालूम है। तो क्या बनेगा, y इक्वल टू बताइए mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, रख दीजिए वैल्यू। y मतलब y प्लस 2, m मतलब 3x माइनस 3, 2a यानी 1, m यानी 3 6, माइनस a यानी क्या 9। आई होप क्लियर होगा। a की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 3 है, तो 6 हो गया, 1 है, और ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो इनको और सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 2 3x माइनस 9 माइनस 33, क्लियर है? और ये इधर आएगा तो कितना बनेगा, y इक्वल टू 3x माइनस 11 माइनस 33, तो y इक्वल टू 3x माइनस 44। तो c की वैल्यू, नाउ कंपेयर y इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 44। तो आप देखा आपने किस तरह ये इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोगों ने टेंजेंट पे किए हुए थे। अभी हम लोगों ने इस पे नॉर्मल पे भी कर लिए कि किस तरह इक्वेशन को अलग तरीके का दे करके और आपसे एक कांस्टेंट वैल्यू पूछ दिया गया, तो हमने इस इक्वेशन को पैराबोला के कर पे हमने चेंज किया, वहां से कंपेयर किया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा, और लाइन्स की इक्वेशन से हम लोगों ने m की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन को पुट किया। नाउ वी गेट द फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जो क्वेश्चंस का रोटेशन है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ही है। अभी हमने कोई इस पे मल्टीपल चैप्टर कनेक्टिंग यूज नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी जब तक हम लोग को पैराबोला का कोई स्पेशल केस हम लोग नहीं सीख जाते पूरी तरह, तब तक हम लोग किसी दूसरे चैप्टर पे ले जा करके मल्टीपल करके फिर वहां पे जल्दीबाजी होगा। तो हम लोग एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Given a parabola having parametric for 4 plus t square 2 plus t, then find the coordinates of ends of lattice rectum. Ends of lattice rectum. क्लियर है? अब देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, स्पेशली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड ऑफ लेटस रेक्टम, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म दे करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड ऑफ लेटस रेक्टम पूछा हुआ है। तो वो किस टॉपिक का है ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, यानी गिवन ए पैराबोला हैविंग द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट द
लोकस ऑफ पैराबोला हमने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लेते हैं। तो x बराबर क्या हुआ 4 प्लस टी स्क्वायर एंड y बराबर 2 प्लस टी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, तो उससे हम लोग एक पैराबोला का इक्वेशन बनाएंगे। अगर सेम यही प्रॉब्लम लैंग्वेज चेंज करके एलिप्स का कहता तो एलिप्स का कर देते, हाइपरबोला कहता हाइपरबोला करते, और सर्किल में खास तौर से इस टाइप की प्रॉब्लम आपको करवाए गए हैं। ठीक है, तो नाउ टी को एलिमिनेट करिए, तो यहां से टी इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस टू दिस, यहां से x माइनस फोर टी स्क्वायर, टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो y माइनस टू का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को ठीक ठाक लिख दीजिए कुछ इस तरह। अब आप देखिए ये इक्वेशन ऑफ क्या बन गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम हो गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एंड्स पॉइंट ऑफ किसका, लेटेस रेक्टम का। तो ना कंपेयर करा दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y इक्वल टू यहाँ पर y माइनस टू है, और कैपिटल x x माइनस फोर है, और 4a की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू 1/4 हो गई। क्लियर है ना, इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है, ये डायरेक्ट रिजल्ट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और इक्वेशन भी ठीक ठाक लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं नाउ एंड्स ऑफ एल आर। तो एल एंड एल डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, a प्लस माइनस क्या 2a, यही होता है। तो नाउ कैपिटल X बराबर a एंड y प्लस माइनस 2a, a की वैल्यू रखनी है और कैपिटल X की वैल्यू हमें पता है 1/4, और कैपिटल Y दिस। ठीक है, इनको अब सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू यहाँ पर 4 प्लस 1/4, और y की वैल्यू 2 प्लस हाफ एंड 2 माइनस हाफ। थोड़ा इसको आराम से समझिएगा, मैं इधर लिख देता हूं। तो अब यहां से x की वैल्यू एक तो कितनी हो गई 17/4, और y की दो वैल्यू आ रही है 5/2 एंड क्या 3/2। ठीक है, तो नाउ L का जो कोऑर्डिनेट्स आया 17/4 और क्या आ गया 5/2, एंड L डैश क्या आ गया 17/4 और क्या -5/2। दिस इज द एंड्स ऑफ LR। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। Find the condition such that the parabola y square equal to 4a x minus b and y square equal to 8x have a common normal other than x axis। कॉमन नॉर्मल निकालना है अदर देन x एक्सिस। तो नाउ क्या करना होगा, पहली बात दोनों इक्वेशन का क्या कह रहा है, पहले फाइंड द कंडीशन सच दैट द पैराबोला, दो पैराबोला की इक्वेशन है, इनके दोनों इक्वेशन क्या है कॉमन नॉर्मल है किस पे x एक्सिस पे।
तो आइए, तो क्वेश्चंस कोई खास नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं सॉल्यूशंस। तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस बी। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? देखते हैं, y इक्वल टू mx, व्हाट x, माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये तो कॉन्सेप्ट ठीक है ना, x के स्थान पर ये हो गया। इनको और सॉल्व कर लीजिए, इधर लाइए इनको। इक्वेशन नंबर 1 एंड अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो इनका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दीजिए, y इक्वल टू, देखिए भाई इसको ऐसे लिखिएगा 4x, सही है ना। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर, इसका 4x का y इक्वल टू क्या, mx, मतलब e की वैल्यू 4 हो गई, तो ध्यान रखना। y इक्वल टू क्या, mx माइनस am, 2am ना, am क्यूब। तो इस इक्वेशन के लिए क्या बन जाएगा, y इक्वल टू mx माइनस a की वैल्यू 8m माइनस 4m क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक काम और करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करा दें, ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो नाउ अब चूंकि दोनों कॉमन है फॉर द एक्स एक्सिस, तो नाउ लिखा हुआ है हैव ए कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, लाइन इक्वल हो गई। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव ए कॉमन नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको इक्वल करा दीजिए। माइनस एम डी माइनस 2am, ए की वैल्यू ए ही है, ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ गिवन है, ए की वैल्यू तो ए ही दिया हुआ है और यही कंडीशन हमें निकालना है। आइए देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस एम बी माइनस 2am माइनस am क्यूब इक्वल माइनस 8m माइनस 4m क्यूब। क्लियर है? ये कुछ इस तरह के इक्वेशन हमारे बन रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जितने m क्यूब है उनको एक साथ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 4m क्यूब। फिर m को एक साथ लिया मैंने, m यहां पर है, इधर आएगा तो 2a प्लस बी माइनस 8m इक्वल टू 0। तो यहां से एक m की वैल्यू तो 0 आ गई, m स्क्वायर मतलब एक m कॉमन ले लीजिए, 2a प्लस बी माइनस 8 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू एक 0 आ रही है और m स्क्वायर आ रहा है माइनस 2a प्लस बी माइनस 8 अपॉन क्या, a माइनस 4। ठीक है, ये m की वैल्यू आ रही है और यहां पर सही चल रहा है, और यहां पर जो है m स्क्वायर है तो माइनस को हटा देते हैं, तो ये लिख सकते हैं इसको इस तरह। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि m की यहां पर स्क्वायर में आ रहा है तो इनका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। प्लस माइनस आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फॉर द एक्स एक्सिस के लिए बोला तो m ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस 8 अपॉन 4 माइनस m, ये m की a है ग्रेटर देन 0, दैट इज 2a प्लस बी माइनस 8 अपॉन 4 माइनस a ग्रेटर देन 0। दिस इज द कंडीशन।
ठीक है बच्चे, आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी आगे टॉपिक लेके स्पेशल कंडीशन फॉर या स्पेशल कंडीशन फॉर को नॉर्मल पे लेके चलेंगे क्वेश्चंस, और एक दो लाइंस का परपेंडिकुलर ऑन द पैराबोला, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। इसको आप लोग बहुत अच्छे से रिविजन करके इसको ट्राई करिए क्वेश्चंस आगे लगाने की। ओके, दैट्स ऑल।